मूवी की शुरुआत 1966 से होती है, जब यूएस आर्मी को वियतनाम में हो रहे दंगों का सामना करने के लिए तैनात किया गया था। उस वक्त ड्रूमन नाम का एक जनरल कैप्टन मोरा से मुलाकात करने के लिए पहुंचा। उसने कैप्टन मोरा को बताया कि एक खास दस्तावेज दुश्मनों के हाथ लग गया है, जिसमें यूएस आर्मी के जासूसों के बारे में सारी इंफॉर्मेशन थी। अगर दुश्मनों ने उन जासूसों को पकड़ लिया तो यूएस आर्मी को हारने से कोई भी नहीं बचा सकता। अब यहाँ पर ड्रूमन कैप्टन मोरा को उन दस्तावेजों को ढूंढ कर के खत्म करने का मिशन देता है और कैप्टन क्राउडफोर्ड को भी उसके साथ भेजता है। अब कैप्टन मोरा एक हेलीकॉप्टर में बैठकर के क्राउडफोर्ड के साथ एक दूसरे बेस पर निकल पड़ा। अब जब ये उस बेस पर पहुंचे तब वहां पर एक करमैन नाम के एक इंजीनियर ने इनका वेलकम किया। इस बेस पर ज्यादातर सोल्जर इंजीनियर थे जिन्हें फौज में शामिल किया गया था और एक करमैन इन सब का लीडर था। यहाँ पर कैप्टन मोरा ने एक करमैन से पूछा कि यहाँ पर कोई किसी तरह के दस्तावेज लेकर के आया है क्या, लेकिन एक करमैन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर उसने अपने साथियों से उन दस्तावेजों के बारे में पूछा, लेकिन इनको भी उन दस्तावेजों के बारे में कुछ नहीं पता था। तभी इनके स्नाइपर को सामने झाड़ियों में किसी के होने की हलचल सुनाई दी। तब उसने उनको हथियार ऊपर करके बाहर निकलने के लिए कहा। जब वो बाहर आए तो पता चला कि ये दोनों अमेरिकी जासूस थे। जब कैप्टन मोरा को उनके बारे में पता चला तो वो तुरंत उनके पास पहुंच गया और उन्हें कोडवर्ड बताकर कि वो इम्पोर्टेंट दस्तावेज उनसे ले लिए। फिर इन दोनों ने मोरा को बताया कि हम टोटल 6 लोग थे, लेकिन बाकी 4 लोगों को दुश्मनों ने मौत के घाट उतार दिया है और हम बड़ी मुश्किल से बचकर के यहाँ तक पहुँचे हैं। फिर उन दोनों ने कैप्टन मोरा को उन दस्तावेजों को पढ़ने का तरीका भी बताया। फिर अगली सुबह जब सारे सोल्जर्स बैठ कर के नाश्ता कर रहे थे तभी अचानक से उन पर अंधाधुंध गोलियां चलने लगी। दरअसल इस हमले के पीछे वियतनामी गैंग वियतकोंग का हाथ था और उनके इस जबरदस्त हमले की वजह से अमेरिका के बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए और जो सोल्जर बचे हुए थे वो रेंग करके अपने हथियारों तक पहुंचे। अब ये उनसे मुकाबला करते इससे पहले ही वियतनामियों ने इन पर एक बॉम्ब से हमला कर दिया। तभी कैप्टन मोरा ने उन इम्पोर्टेंट दस्तावेजों को एक डिब्बे में छुपा दिया और अपनी गन लेकर के वियतनामियों को मौत के घाट उतारने के लिए निकल पड़ा। अब कैप्टन मोरा के साथ मिलकर के यूएस सोल्जर्स ने वियतकोंग की गैंग की धज्जियां उड़ा दी। दुश्मनों का काम तमाम करने के बाद कैप्टन मोरा जब वापस उस डिब्बे के पास पहुंचा तो उसे देख कर के उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि वियतकोंग की गैंग के कुछ लोग उन दस्तावेजों को चुरा कर के ले गए थे। अब उसने फौरन कॉल करके इस बारे में जनरल ड्यूमंड को बताया। तब जनरल ड्यूमंड ने उस पर गुस्सा करते हुए उसे बहुत सारी बातें सुना दी। अब ड्यूमंड ने अपने एक खतरनाक और खास आदमी को वहां पर भेजने का फैसला किया और थोड़ी ही देर में उस बेस पर एक हेलीकॉप्टर आकर के उतरा। तभी उसमें से लेफ्टिनेंट मिलर नाम का एक सोल्जर उतरा और उस कैंप में पहुंचा। दरअसल जनरल ड्रूमंड ने मिलर को वियतकोंग की गैंग से उन दस्तावेजों को लाने के लिए भेजा था। यहाँ पर कैप्टन मोरा ने मिलर को बताया कि हमने चारों तरफ माइंस बिछा रखी थी, लेकिन फिर भी पता नहीं वियतकोंग के लोग यहाँ तक कैसे पहुँच गए। तब मिलर ने उसे बताया कि वियतकोंग के लोग यहाँ पर बरसों से रहते हैं और अपने काम को जमीन के ऊपर से नहीं बल्कि जमीन के नीचे से अंजाम देते हैं। वो सुरंगों के जरिए से निकल कर के आते हैं और हमला कर देते हैं। यहाँ पर मिलर कहता है कि हमें कैसे भी करके उन सुरंगों तक पहुँचना होगा और उसी रास्ते से उन तक पहुँच कर के उन दस्तावेजों को हासिल कर सकते हैं। अब मिलर अपने शिकारी कुत्तों को लेकर वियतकोंग के मरे हुए लोगों की लाशों के पास पहुँचा। तब उन कुत्तों ने उन लाशों को सूंघने के बाद जंगल की तरफ भागना शुरू कर दिया। अब मिलर ने फौरन सोल्जर्स की अलग अलग टीम बनाकर के उन कुत्तों का पीछा करना शुरू कर दिया। अब जब ये थोड़ी दूर पहुंचे तो वियतकोंग की गैंग के लोगों ने इनको देख लिया और इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिससे बहुत सारे यूएस सोल्जर्स मारे गए। तब मिलर ने अपनी टीम को एक खास तरीके से हमला करने के लिए कहा। तब उन्होंने उस तरीके से हमला करके वियतकोंग के उन लोगों का सफाया कर दिया। फिर वापस वो उन सुरंगों को ढूंढने के लिए उन जंगलों में भटकने लगे। थोड़ी देर तक तलाश करने के बाद अचानक से उन्हें एक बंकर दिखाई दिया जो असल में उन्हीं सुरंगों से जुड़ा हुआ था। इसके बाद मिलर ने उस बंकर में एक टीम भेज करके उन दस्तावेजों को ढूंढने का फैसला किया। उधर ड्रूमंड ने क्राउडफोर्ड से कहा कि 2 घंटे बाद उस सुरंग को बॉम्ब से उड़ा देना। ये सुनकर के क्राउडफोर्ड बहुत सारे बॉम्ब लेकर के मिलर की टीम के पास पहुंच गया। इसके बाद मिलर ने एकरमैन और उसकी टीम को दस्तावेजों के बारे में इंफॉर्मेशन देकर सुरंग में घुसने के लिए कहा। अब एकरमैन अपनी टीम के साथ उस सुरंग में घुसकर के दस्तावेजों को ढूंढने में लग गया और बाहर मिलर अपनी टीम को लेकर के वियतकोंग गैंग के लोगों को ढूंढ रहा था और वहीं तीसरी टीम सुरंग के मुंह पर खड़ी होकर के निगरानी कर रही थी। क्राउडफोर्ड ने भी सुरंग के बाहर बहुत सारे बॉम्ब्स को लगाने का काम शुरू कर दिया था। उधर सुरंग के अंदर वियतकोंग गैंग के लोगों ने भी अलग अलग तरह के जाल बिछा रखे थे। सुरंग के अंदर उन लोगों ने जहरीले बिच्छुओं और जंगली मकड़ियों को छोड़ रखा था। तभी अचानक से एक जहरीला बिच्छू यूएस सोल्जर को काट लेता है, जिससे उसकी वहीं पर तड़प तड़प कर दर्दनाक मौत हो जाती है। लेकिन फिर भी वो टीम आगे बढ़ती रही। तभी अचानक से उनके सामने 2 रास्ते आ गए। तब
उन्होंने 2 गुट बनाकर के उन दोनों रास्तों पर अलग अलग जाने का फैसला किया। अब ये जैसे ही चलने लगे तभी अचानक से एक सोल्जर एक गड्ढे में जा गिरा, जिससे उसकी भी दर्दनाक मौत हो गई, क्योंकि उन गड्ढों में वियतकोंग के लोगों ने नुकीली लकड़ियों को खड़ा कर रखा था। दूसरी तरफ कोल और नेविल नाम के 2 सोल्जर्स को एक खुफिया रूम दिखाई दिया, जिसमें वियतकोंग के कुछ लोग छुपे हुए थे। यहाँ पर इन दोनों ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर के वियतकोंग के उन लोगों का काम तमाम कर दिया, लेकिन वियतकोंग के लोगों की गोलीबारी की वजह से कोल बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। अब नेविल इस पूरे रूम में उन दस्तावेजों को ढूंढने लगा, लेकिन चप्पा चप्पा छानने के बाद भी उसे वो दस्तावेज कहीं भी नजर नहीं आए। तब कोल ने उसे अकेले ही इस रूम से बाहर जाने के लिए कहा, क्योंकि वो बुरी तरीके से जख्मी हो चुका था, इसलिए वो चल नहीं सकता था। लेकिन एविल उसे ऐसी हालत में छोड़कर के नहीं जाना चाहता था, पर उसके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो कोल को वहीं छोड़कर के अकेला बाहर निकल गया। दूसरी तरफ एकरमैन भी अपनी टीम को लेकर के खुफिया रूम में पहुंच गया था, और वो सभी भी उस रूम में उन दस्तावेजों को ढूंढने में लग गए। तभी अचानक से इन पर एक वियतकोंग के आदमी ने हमला कर दिया, लेकिन इन्होंने अपने आप को बचाते हुए उसे गोलियों से भून डाला। तभी क्राउडफोर्ड ने इनसे कांटेक्ट करके कहा कि ठीक 1 घंटे बाद इस सुरंग में ब्लास्ट होने वाले हैं। उधर अंदर सुरंग में नेविल एकरमैन से मिला और उसे अपने साथियों की मौत के बारे में बताया, लेकिन लाख कोशिशें करने के बाद भी इनमें से किसी को भी वो दस्तावेज नहीं मिले थे। और ठीक 1 घंटे बाद उन बॉम्ब के ब्लास्ट होने की वजह से यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाने वाला था, लेकिन फिर भी एकरमैन ने अपनी टीम को लेकर के यहाँ से बाहर निकलने का फैसला किया। अब जैसे ही वो उस सुरंग के ढक्कन को खोलने वाला था, तभी अचानक से रुक गया, क्योंकि उस सुरंग के बाहर 2 वियतकोंग के आदमी पहरा दे रहे थे। तभी एकरमैन ने उस ढक्कन को अचानक से खोलकर एक आदमी को गोली से उड़ा दिया। उसी वक्त मिलर भी अपनी टीम को लेकर के वहाँ पहुँच गया था, और उसने दूसरे आदमी को गोली मारकर उसका काम तमाम कर दिया। अब एकरमैन अपनी टीम के साथ उस सुरंग से बाहर निकला और मिलर को सुरंग के अंदर के सारे हालात के बारे में बताया। उसने मिलर को कुछ कागज दिए, लेकिन वो उन दस्तावेजों को नहीं ढूंढ पाए थे। तब मिलर ने उन्हें वापस से सुरंग में जाकर के उन दस्तावेजों को ढूंढने के लिए कहा, क्योंकि उन दस्तावेजों के मिले बगैर ये मिशन कंप्लीट नहीं हो सकता था। थोड़ी देर बाद ही क्राउडफोर्ड भी उस सुरंग के अंदर घुस गया और उन सभी सोल्जर्स को लेकर के आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद क्राउडफोर्ड ने अपनी टीम को 2 हिस्सों में बांट दिया। तभी अचानक से वियतकोंग गैंग के लोगों ने छुप कर के उन पर हमला कर दिया। इस खतरनाक हमले में क्राउडफोर्ड के एक सोल्जर की मौत हो गई। तब गुस्से में आकर क्राउडफोर्ड ने अपनी आग निकालने वाली गन से उन सभी वियतकोंग के लोगों को जलाकर के राख कर दिया। उधर दूसरी टीम जब आगे बढ़ रही थी, तभी उन्हें खुफिया रूम नजर आया। इसी रूम में वियतकोंग के जख्मी लोगों का इलाज किया जाता था, और यहाँ पर अभी भी वियतकोंग के बहुत सारे जख्मी लोग पड़े हुए थे। अब जैसे ही सोल्जर उन लोगों पर गोलियां चलाने लगे, तभी एकरमैन ने उनको रोक दिया और कहा कि जख्मी और निहत्थे लोगों को मारना हमारे रूल्स के खिलाफ है। वहीं दूसरी तरफ सुरंग के पतली होने की वजह से क्राउडफोर्ड की आग वाली गन एक जगह पर फंस गई। तभी वियतकोंग गैंग के एक आदमी ने उस आग निकालने वाली गन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिससे एक जबरदस्त धमाका हुआ और क्राउडफोर्ड वहीं जलकर के राख हो गया। उधर नेविल की टीम पर भी वियतकोंग गैंग के लोगों ने ऊपर से एक बॉम्ब फेंक दिया, जिससे एक जबरदस्त धमाका हुआ और नेविल की मौत हो गई, और उसके साथ बहुत सारे सोल्जर्स बुरी तरह से जख्मी हो गए। लेकिन एकरमैन ने उन सबको हिम्मत दिलाते हुए आगे बढ़ने के लिए कहा, ताकि वो जल्दी से उन दस्तावेजों को ढूंढकर यहाँ से बाहर निकल सके। लेकिन वियतकोंग के लोग इस मौत की सुरंग से उन्हें आसानी से कैसे बाहर निकलने देते। उन्होंने पीछे से आकर के एकरमैन की टीम पर जबरदस्त हमला कर दिया, और देखते ही देखते दोनों तरफ से घमासान लड़ाई शुरू हो गई। इस खतरनाक लड़ाई में बहुत सारे यूएस के सोल्जर्स मारे गए, लेकिन एकरमैन ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए उन वियतकोंग के लोगों का काम तमाम कर दिया। अब एकरमैन की टीम में उसके अलावा बॉयड नाम का एक सोल्जर ही जिंदा बचा हुआ था। तभी एकरमैन को याद आया कि इस सुरंग को फटने में सिर्फ 30 मिनट बचे हुए हैं, लेकिन उसे कैसे भी करके उन दस्तावेजों को ढूंढकर इस मिशन को पूरा करना था। यहाँ पर उसने फैसला किया कि वो अपने साथियों की मौत को ऐसे ही जाया नहीं जाने देगा और उन दस्तावेजों को ढूंढ निकालेगा। फिर इन दोनों ने मिलकर के एक सेफ्ट के ढक्कन को तोड़ दिया और सुरंग के पतली होने की वजह से रेंग करके आगे बढ़ने लगे। तभी बॉयड को वहाँ पर एक रूम दिखाई दिया जहाँ पर वियतकोंग के हथियार रखे हुए थे। तभी इन्हें अगले रूम में जख्मी हालत में एक अमेरिकी सोल्जर दिखाई दिया, जिसे वियतकोंग के लोगों ने बंधक बना रखा था, और वहीं टेबल पर वो खास दस्तावेज भी रखे हुए थे, जिसे ढूंढने के लिए इन्होंने अपने बहुत सारे साथियों को खो दिया था। अब एकरमैन और बॉयड बगैर आवाज किए वहाँ पर पड़े हुए हथियारों को लेने के लिए पहुंचे। तभी वियतकोंग के एक आदमी को इनके यहाँ होने का पता चल गया और उसने अचानक से आकर के इन पर हमला कर दिया। अब एकरमैन अकेले ही उससे मुकाबला करने लगा और बॉयड को उन दस्तावेजों को लाने के लिए कहा। अब बॉयड फौरन उस रूम की तरफ भागा और उस अमेरिकी सोल्जर को आजाद करके उन दस्तावेजों के डिब्बे को उठा लिया। उधर एकरमैन ने वियतकोंग के उस आदमी के पेट में चाकू घुसाकर वहाँ पर एक बॉम्ब फेंक दिया, जिससे वहीं पर उस आदमी के चींथ
भौंतड़े उड़ गए। फिर उसने बॉयड को उन दस्तावेजों को लेकर अकेले बाहर निकलने के लिए कहा, लेकिन बॉयड उसे अकेले छोड़कर के जाना नहीं चाहता था। फिर ये दोनों मिलकर के आगे बढ़े और कुछ ही देर में इन्हें बाहर निकलने का रास्ता दिखाई दिया। फिर इन्होंने बाहर निकल कर के वो दस्तावेज मिलर को दे दिए और आखिरकार इन सोल्जर्स ने अपनी जान की बाजी लगा कर के इस मिशन को कंप्लीट कर दिया। अब मिशन के कंप्लीट होने पर जनरल ड्रूमंड ने इन सबको बधाई दी और उन दस्तावेजों को जलाकर राख कर देने का ऑर्डर दिया। जब एकरमैन ने मिलर को उन दस्तावेजों को जलाते हुए देखा तो गुस्से में उसके पास जाकर के कहा कि जिन दस्तावेजों को हासिल करने के लिए हमारे सोल्जर्स ने अपनी जान गंवा दी और तुम उसे ऐसे ही जला रहे हो। तब जनरल ने कहा कि अगर ये दस्तावेज किसी गलत हाथ में पड़ गए तो हमारे कितने सोल्जर्स मारे जा सकते हैं, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। फिर एकरमैन यहीं पर बैठकर के अपने शहीद हुए साथियों को याद करने लगा और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी एम्बस खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।